अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6 और PSL 6 के बकिया मैचेस का मरहला स्टार्ट हो चुका है। कल पहला मैच था इस सिलसिले का जिसमें कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर ने, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली मेरी जर्सी देख के आप समझ ही गए होंगे, आज कराची किंग का मुकाबला है मुल्तान सुल्तान से एंड टुडे इज डबल हेडर। दूसरा मैच जो खेला जाएगा वो लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा और लाहौर कलंदर ऑलरेडी इस सेकेंड लेग में अपना पहला मैच यानी कल का मैच जीत चुके हैं। एक शानदार मुकाबला हुआ और उसके बाद उन्होंने वहां कामयाबी हासिल की। राशिद खान इस मैच में दोनों तरफ से उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई विद द बैट विद द बॉल वाज जस्ट एक्सेप्शनल। जी मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट जनाब राशिद लतीफ़ और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कल के मैच से शुरुआत करते हैं राशिद भाई। सबसे पहले विकेट को जैसा आप सोच रहे थे पिच जैसा बिहेव करेगी, क्या उसने वैसा बिहेव किया और ओवरऑल इस मैच को आपने कैसे देखा? ये पिच थोड़ी सी बॉल रुक के आ रही थी, जो इशू हुए, जो ड्राइव मारी उसके ऊपर आउट हुए। लेकिन कलंदर का मुकाबला ब्लंडर से हुआ, बहुत बड़ी ब्लंडर की। शादाब ने जो हमारे वाइस कैप्टन है इस वक्त, और कैलकुलेशन उनकी मिसिंग हुई है। और मिसिंग क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। क्योंकि जब इस टाइम आ जाता है कि ऐसा टाइम आ जाता है कि एक स्पिनर का ओवर लास्ट में रह जाता है, तो सेकंड लास्ट ओवर होता है वो हुसैन तलत का बनता था। गेम ओवर वहीं हो गया जब आप बॉलिंग की है हसन ने। लेकिन राशिद भाई, हम तो हमेशा ये सुनते रहे हैं कि आपका बेस्ट बॉलर जब आपका 19th ओवर कराता है, बिकॉज आपको आखिरी ओवर में इतना मार्जिन तो मिले कि आप उसको बचा सकें। 20th ओवर होता है वो उससे भी अच्छा बॉलर कराता है। ओके ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो वसीम वकार खेल रहे हो तो वसीम वकार चल रहे होते थे ना। अगर 50 ओवर की क्रिकेट है, 47, 48, 49 और 50th, आपने 87 का वर्ल्ड कप याद है, सलीम जाफर ने लास्ट ओवर किया था। मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन में ना, कैलकुलेशन की गलती है। लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसको ये आखिरी ओवर कराना चाहिए था, वो तो खुद उस फॉर्म में नहीं है। जब बॉल गीली हो जाती है तो स्पिनर्स का बनता नहीं था। ये ठीक था, लेकिन अब इन बिटवीन आप बॉल करा जाते उसको, क्योंकि आपकी पेस, आपकी गुगली ऐसी थी, लेफ्ट हैंडर को प्रॉब्लम कर। और इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कराई आप, बीच में करा के अपना निकाल सकते थे। 22 रन रह गए थे 7 बॉलों पे, 7 बॉल पे रह गए थे 22। हसन अली को छक्का लगता है तो 16 रन रह गए। वहां पे अगर बॉल करने के लिए आ रहा है हुसैन तलत, तो आप हम ब्लेम, जीतने का तो ना सोचे, फिर जीतने का ना सोचे, आप फिर हारने का ही सोचे। बिग मिस्टेक। और इससे बंदा सीखता है, शादाब को सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन ये जो क्रूशियल पॉइंट थे ना, ये जो लग रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिलेंगे, वो नहीं मिल सके, जिसका खुमियाजा शायद आगे जाके भुगतना पड़े। ठीक है तनवीर, क्या आप समझते हैं कि ये वाकई एक बहुत बड़ा ब्लंडर था? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वाइस कप्तान किस बेस पे वो बना हुआ है, क्योंकि उसकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इंजरीज की वजह से बाहर हुआ, वापस आया, वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे सका। तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, पाकिस्तान टीम का इस टाइम वाइस कप्तान जो है वो रिजवान के अलावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप इंटरनेशनल टीम का कप्तान, वाइस कप्तान, आप एक ही उस बंदे को बनाते हैं जिसकी परफॉर्मेंस चल रही होती है। शादाब को किस बेस पे बनाया है, पसंद की बेस पे बनाया है, या कोई बहुत ज्यादा उसको पसंद करता है, लाइक करता है, जिसकी वजह से बना है, अदरवाइज उसकी जगह नहीं बनती। ठीक है। दूसरी बात ये, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ शादाब की वजह से वो मैच नहीं आ रहे, उन्होंने सर्किल में जिस तरीके से बैटिंग की, वो बहुत गंदी बैटिंग की। Exactly. आप ये क्या समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान की पिचेस पे खेल रहे हैं या कराची की पिचेस पे खेल रहे हैं, आप एकदम से जाके आप हिट मारने लग जाएंगे? सबको पता है कि शाहीन अफरीदी को सर्किल में इतना आसान नहीं है कि जो वो बॉलिंग करता है उसमें। जेम्स फॉकनर की अगर हम बात करें, भाई उसके 200 से ज्यादा मैच है T20 एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट 250 विकेट्स हैं उसकी T20 क्रिकेट में। तो आप उसको जाके मारने की कोशिश कर रहे हैं। बैड शॉट खेला है शादाब ने, बैड शॉट खेला रोहेल ने, मनरो ने बैट शॉट खेला। रोहेल तो चलो खेलने जा रहा था, वापस चला गया, लेकिन बॉल रुक के आ रहा है, स्लो वन आ रहा है। राशिद भाई, जो ये बात कर रहे हैं तनवीर, देखें ठीक है ब्लंडर्स हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी आपको नहीं लगता कि ये मैच पहले लाहौर की ग्रिप में बहुत आसानी से वो जीत जाते, फिर उन्होंने थोड़ी सी गलतियां की, क्योंकि ओवरऑल जो इस्लामाबाद की बैटिंग भी है वो भी बड़ी खराब रही है। नहीं बिल्कुल, उनको मैच तो अपने हाथ से ही वो दिया है ना उन्होंने। लेकिन आखिर में बैटिंग करके इस पिच पे मैं जो सोच रहा था 150-160 रन होने चाहिए थे, लेकिन जो भी टारगेट था 140 प्लस अगर टारगेट है, यार पकड़ लिया था इन्होंने, ये जाने नहीं देना चाहिए था। मिस्टेक हुई है। तनवीर थोड़ा हार्श हो जाता है शादाब पे, लेकिन मैंने जो देखा है ब्रेनी है वो, क्रिकेट उसको पता है, लेकिन सीखने का अमल जारी रहता है। क्योंकि ऐसी टफ कंडीशन में आपके पास लिमिटेड रन्स हों और डिसीजन करना, तो डिसीजन उसने लिया, वो गलत हो जाता है कभी कभार। लेकिन क्या है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो कप्तानी कर सकता है।
और इतनी जल्दी पाकिस्तान टीम का जो बनाना है, वाइस कैप्टन की जो बात हार्श होने की नहीं है, बात वो है कि जो उनकी करंट परफॉर्मेंस है और जिस तरह की वो इंजरी से करियर परफॉर्मेंस पे तो वो टीम में नहीं आते, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एज ए एबिलिटी बात कर रहा हूँ, स्किल की बात करता हूँ, एज ए कैप्टन बिल्कुल है, ब्रेन है, और अगर उसने और ग्रो नहीं किया तो ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि स्किल नजर आता है। इंजरी देखें किसी भी प्लेयर की हो, मतलब ये प्लेइंग 11 में हो और उसको इंजरी हो जाती, 6-8 महीने वो बाहर होता है, तो फर्क तो आ ही जाता है। ठीक है, हमें एक इस पे डिस्कशन पे वापस आएंगे, हमें आज के सवाल की तरफ बढ़ना है और आज के सवाल से विनर भी अनाउंस करते चले। कल हमारा सवाल था कि पाकिस्तान सुपर लीग में 5 या 5 से ज़ायद विकेट्स लेने वाले कितने बॉलर हैं एक स्पेल में, और वो 6 बॉलर्स हैं। सही जवाब दिया है इब्राहिम ने कराची से, तो आपको ये शानदार बैट जो सामने आपको जब मास्टर में देखेंगे आप स्क्रीन पे नजर आएगा, तो वो बैट आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा सवाल है, पाकिस्तान सुपर लीग के 4 ओवर के स्पेल में सबसे इकोनॉमिक स्पेल किस बॉलर का रहा है? तो ये आपको बताना है। अगर आपको जवाब आता है, टाइप मैसेज में जाइए, अपना नाम लिखिए, AKR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जवाब लिखिए और सेंड कर दीजिए 8038 पे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक इन आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। और कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला है अब से कुछ देर बाद, थोड़ी देर में टॉस हो जाएगा और टॉस की तरफ भी हम आपको लिए चलेंगे। राशिद भाई, मुझे ये बताइए कि ये दोनों टीमों को देखते हुए जो इस वक्त दोनों की कॉम्बिनेशन है, कैसा लग रहा है ये पहला मैच आज के डबल हेडर का? कराची स्ट्रॉन्ग लग रही है ऑन पेपर भी, और वैसे भी कराची जिस तरह से लास्ट 2 ईयर से चल रही है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, स्पेशली कप्तान जो है हमारा इमाद वसीम पाकिस्तान टीम में दोबारा वापस आए हैं, और बाबर आजम है, शर्जील है, ये टॉप 3-4 प्लेयर्स हैं, मोहम्मद आमिर हैं, आप यंग बॉलर अरशद इकबाल है हमारे पास, तो स्ट्रॉन्ग लग रही है ऑन पेपर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम जीतेगी। मैं कल बात की थी इस्लामाबाद की, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, अब देखना है स्पिन कितनी होती है, हमारे पास स्पिन का कोटा कितना होगा, इमाद कैसी बॉलिंग करेंगे। जिस तरह से कल जो बॉलिंग की है राशिद खान ने, बिल्कुल वो 9 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में, उनको गलत बॉल को भी रोकना पड़ गया, इतना बड़ा नाम या हुआ बैठ गया है कि राशिद खान को वो खेल नहीं पाए सही। इसी तरह से हमारे भी स्पिनर्स को इस तरह से बॉलिंग करनी है कि ट्रबल करें। अब हम देखना ये है कि दूसरा स्पिनर हमारा कौन खेलता है, लेकिन इमाद, हमें बिलीव है इमाद के ऊपर, बाकी प्लेयर्स के ऊपर कि कराची स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। बात हो रही है कराची मुल्तान की, तो इनका रिकॉर्ड कैसा रहा? यहाँ बेचैनी से इंतजार है सबको इस ज़बरदस्त मुकाबले का। तनवीर, बॉलिंग, अगर जैसे अभी इस पैकेज में शाहिद साहब बॉलर्स को डिस्कस कर रहे थे, अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो कराची ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है? देखें, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा ख्याल है मुल्तान के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सोहेल खान का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है T20 सोहेल तनवीर सारी दुनिया में लीग्स खेले, हर जगह पे लीग्स खेलते हैं। फिर शाहनवाज धानी की अगर बात करें, उन्होंने जितने मैचेस खेले उन्होंने इम्प्रेसिव बॉलिंग की है, इसीलिए उनका नाम टेस्ट टीम में डाला गया। परफॉर्मेंस T20 क्रिकेट में, नाम टेस्ट टीम में डाला गया। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, जैसा हमारी सिलेक्शन चलती हुई आ रही है सारी जिंदगी इसी तरीके से चलती रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है मुल्तान सुल्तान का वो स्पिनर्स का है। ये हमेशा याद रखिएगा, UAE में या अबू धाबी में जो क्रिकेट हो रही है, स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इमरान ताहिर बहुत एक्सपीरियंस है, उस्मान कादिर जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अगर स्पिनर्स के हिसाब से देखें तो कराची के पास मुझे कोई ऐसे स्पिनर नज़र नहीं आ रहे। इमाद वसीम है जो सर्किल में बॉल करते हैं, उनमें ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो सर्किल के बाद बॉलिंग करें, या स्पिन उनके पास ज़्यादा है कि बीच में आके वो स्पिन करें। क्योंकि इन पिचेस के अंदर जो बीच के आपके 2 स्पिनर्स हैं, अगर वो बीच के ओवर्स करते हैं सर्किल के बाद, वो 8 ओवर करते हैं, उसमें आपका मैच बनता है। जिस तरह राशिद खान की हम बार बार बात करते हैं, उसका एक्सपीरियंस बहुत है, उस जगह पे उसने बहुत क्रिकेट खेली। अभी रिसेंटली उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आई थिंक टेस्ट क्रिकेट भी उन्होंने खेली, तो एक्सपीरियंस बहुत था उसको। तो एक्सपीरियंस के साथ इस पिच की जो कंडीशन है, मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान का जो एज है उस स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा। अच्छा, मुल्तान सुल्तान को एज ज्यादा दे रहे हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि स्पिनर्स की बात की, स्पिनर में भी रिस्ट स्पिनर देखें, लेग स्पिनर है दोनों के पास। हमारे पास एक है इमाद है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। कासिम अकरम को हम ट्राई कर सकते हैं, बैट्समैन अच्छा है, वो बहुत बॉल भी कर लेता है। लेकिन बात तनवीर की बहुत जानदार है कि आपके पास इमरान ताहिर जैसा स्पिनर हो। फिर रिसेंटली अगर हम देखते हैं, उस्मान कादिर बहुत आउट कर रहा है, लूप देता है, बॉल एयर में देता है, मार भी लग सकती है उनको।
लेकिन क्या है, एडवांटेज हो सकता है। एडवांटेज हो सकता है, और इस तरह की पिच पे तो एडवांटेज ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार के लिए भी पक्की हिट्स चाहिए। देखिए, हमें देखना पड़ता है कि बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि गेम को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है ना। वो ज़बरदस्ती हिट नहीं मारते, लेकिन बाकी मैं शर्जील को अगर मैं देखता हूँ, चैडविक को अगर देखते हैं, दूसरे प्लेयर्स को अगर देखते हैं, जहाँ 2 डॉट बॉल हुई वहाँ वो मार देंगे हिट। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन टॉस की तरफ भी हमें थोड़ी देर में बढ़ना है। हाउ क्रूश ऑब्वियसली फील्डिंग का फैसला किया है। ये तो इस तरह के टॉस हैं कि अगर सुने भी ना, आप देख लें कि कौन है तो बॉलिंग पे ही जाएंगे। देखिए, अभी हमने शादाब की कप्तानी की बात की, हमने रिजवान की बात की, लेकिन जो क्रिकेट ब्रेन, जो बोलने का स्टाइल या क्रिकेट का पता है ना, ये इमाद वसीम। देखिए, जिस तरह से उसने सवाल किया, अब इसका जवाब क्या कि कराची डिफरेंट था, यहाँ पे वेन्यू मिले, इसमें होगा, तो इसका दोनों मतलब को चांस मिलेगा। इसके अंदर सेंस है। जो हमारे जितने भी कैप्टन हैं अभी रोड में चल रहे हैं, इमाद वसीम वाकई में इनसे थोड़ा सा आगे है। अच्छा, यस, ठीक है। टीम्स भी आ गई हैं सामने। इमाद वसीम, बाबर आजम, शर्जील खान, नजीबुल्लाह ज़ादरान, तिसारा परेरा, मार्टिन गप्टिल, चैडविक वॉल्टन, कासिम अकरम, वकास मकसूद, मोहम्मद आमिर और अरशद इकबाल। टीम में जो कासिम आया है, कासिम अकरम का अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि अभी आप कह ही रहे थे कि वो बॉल में भी फायदा होता है। इनके लेफ्ट हैंडर हिटमायर है या दूसरे लेफ्ट हैंडर हैं, थोड़े से इनके पास रॉसो है, तो फर्क पड़ सकता है। अगर थोड़ा हमें ब्रेक मिला वहाँ से, स्पिन मिली वहाँ से, एयर में भी, और पिच पड़ने के बाद टर्न होती है, तो मुश्किलात हो सकती हैं बड़ी हिट में। देखना ये कि गुड लक कासिम अकरम को, बड़ी टीम में है, पहला मैच खेल रहा है और अच्छा इजाफा हो सकता है। यहाँ से ये अगर निकलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये पाकिस्तान की टीम भी ऐसे प्लेयर को देख रही है जो बैटिंग भी अच्छा करता है और ऑफ स्पिनर, एक कंप्लीट ऑलराउंडर। इसका मतलब ये है कि ये भी ऐसा प्लेयर है कि 2 मैचेस में परफॉर्म करे, डायरेक्ट पाकिस्तान खेल ले। ये भी ऐसा प्लेयर है। ये देखिए, ये तो आप पीएसएल में तो यही आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया। पीएसएल में तो यही कुछ ही हो रहा है ना। पीएसएल से जो सिलेक्शन हो रही है उससे खुश नहीं। सर, हमने तो तनवीर से एग्री बिल्कुल भी नहीं करता। नहीं, वो तो नहीं पांचवे से आ रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली अंडर 16 पाकिस्तान, फिर अंडर 19, कैप्टन अंडर 19, फिर फर्स्ट क्लास, हर जगह तो खेल रहा है। हाँ, टू अर्ली अगर एक खेल जाता है तो जल्दी हो जाएगा। ये बात तनवीर की, देखो तनवीर को मैं मना भी नहीं कर सकता। बात देखिए, गुस्से में करता है, जैसे भी करता ठीक पे, दिल पे जाके लगती है। देखिए, मैं सिस्टमैटिक बात करता हूँ, तरीके की। या मुझे कोई समझा दे कि तुम गलत बात करते हो, या मुझे कोई समझा दे कि तुम जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हुए आए हो, तुम्हारा तरीकेकार गलत था, ये वो सिस्टम बहुत गलत था। आपके हक में बात कर दी ना। नहीं, मैं आप अपने हक में खुद ना करें ना। अगर मैं ये बात, आपको पता है कि हमारे पीएसएल से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को कितना नुकसान हो रहा है, ये लोगों को नहीं पता है। ठीक है, हमारे लोग टीमों के अंदर बैठे हुए, उसके बाद जब लड़के परफॉर्म करते हैं वो अपनी लड़कों की बात करते हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, आपके डोमेस्टिक के प्लेयर साइड पे हो गए हैं, सिर्फ पीएसएल के प्लेयर्स आते हैं। डोमेस्टिक को तो पता ही नहीं है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। पूरा साल आप टीवी से बाहर होते हैं, 1 महीने के लिए आप टीम के साथ होते हैं, आप अपने लड़के की बात करते हैं, वो टीम में आ जाता है और उनकी सुनी भी जाती है। तो वो ये नाइंसाफी है। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए पहले 15 प्लेयर सिलेक्ट होते थे, अब 25 हो रहे हैं। 25 के अलावा 2 बड़े टूर हो गए, 35 हो रहे हैं, तो उसमें वो लड़के भी आ जाते हैं। अगर ये 15 प्लेयर कोविड की वजह से इनको नजीब और तनवीर, अगर ये 15 प्लेयर सिलेक्ट हों, मेरा नहीं ख्याल ये दूसरे जो है ना कि 2-2 मैच खेल के आ रहे हैं वो आ सकेंगे। इतना मार्जिन तो आप दे सकते हैं यार, कि यार 35 प्लेयर, 35 में तो कोई पाकिस्तान में अच्छा प्लेयर रह ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें अग्रीड। अच्छा, ये थॉट अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप पीएसएल की बेस पे फिर T20 में तो मौका दें, लेकिन पीएसएल की बेस पे आप फॉरेन वनडे और फिर टेस्ट में नाम डाल देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ना, हम बात कर सकते हैं कि आपका हमारा डोमेस्टिक हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था रावलपिंडी में, जहाँ पे शोएब मकसूद ने परफॉर्म किया था जी। यही शोएब मकसूद ने परफॉर्म किया था पीएसएल में, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, रोक नहीं सकता था। तो क्या है, आप दोनों डोमेस्टिक हैं, अगर शोएब मकसूद ने वहाँ परफॉर्म किया था तो आप उसको प्रॉपर मौका दे सकते थे। बिल्कुल देना। अगर आपको खिलाना नहीं था, आपको टीम में लेके जा सकते थे। गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल या तो उनके खिलाफ नहीं है जो सिलेक्शन कर रहे हैं, अब बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि वो 100% गलतियाँ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करूँ, मैं फिर बोलूंगा, पाकिस्तान टीम कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है। अगर आपने 20 लड़के सिलेक्ट करने, 20 में से एक लड़का भी सिफारिशी नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान टीम है, किसी और जगह पे ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूं आप सिफारिशी लेके आओ, आप किसी की बैक है आप लेके आओ, लेकिन वो टैलेंटेड होना चाहिए। सुनो आप मेरी बात पूरी सुने, टैलेंटेड के साथ परफॉर्मर होना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट का। सुनो, सिफारिशी कल्चर में सिफारिश तो होती है। सुने
आप शायद जानते नहीं जानते, राशिद भाई भी जानते, मैं जानता हूँ। काशिफ इब्राहिम हमारा एक दोस्त है, वो कराची से बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, वो अब इंग्लैंड सेटल हो गया। उसका बेटा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अंडर 16 है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ससेक्स से खेला, उसने 50 कर दिए पहले मैच में। राशिद भाई भी जानते हैं। क्या इंग्लैंड की टीम में आ जाएगा? क्या वो 25 लड़कों में उसको लेके आ, मेरी बात सुनो पूरी, मेरी बात सुनो, उनका क्या सेटअप उसको बहुत 25 बड़ा है लड़कों में लेके आ जाएंगे वो? क्या वो बोलेंगे यार क्या टैलेंट है, लेके आओ उसको इंग्लैंड की टीम? नहीं, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे मुल्क का एक गंदा तरीन सिस्टम है। सेम प्रॉब्लम हर जगह, कम है ज्यादा है। बहुत सारे प्लेयर्स इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ है। मैं उस्मान ख्वाजा की मिसाल सामने है कि वो वर्ल्ड कप से पहले इंडिया के खिलाफ 2 बड़ी रन करके वो खेल के वो बाहर हो गया। टिम पेन को जिस वक्त कप्तान बनाया, बनना उस्मान ख्वाजा को कप्तान था, टिम पेन का बनता ही नहीं था कहीं पे। तो हर जगह होती है। हमारे पास देखिए टैलेंट भी उस हिसाब से नहीं आ रहा है, तो आप 35 में इन लड़कों को डालते हैं। खैर हमें आगे बढ़ना। कितना होता है राशिद भाई भी अगर जिनकी बात कर रहे हैं, या आप भी कर रहे हो, या मैं भी कर रहा हूँ, हमें भी पता है कि होता है। यहाँ तो सालों साल एक ही काम हो रहा है ना, वहां तो चलो कभी कभार होता है, यहाँ तो सालों साल एक काम है। चले मूविंग ऑन। आज के इस मैच पे फैंस क्या सोच रहे हैं यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6 में, और बात हो रही है आज के इस ऑल इम्पोर्टेंट मैच की, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के कोच एंडी फ्लावर से अभी पिछले दिनों मीडिया की बातचीत हुई, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया गया कि अचानक से जो आपने कप्तान बदला है, शान मसूद की जगह रिजवान को कप्तान बनाया, और उसके बाद फिर शान मसूद को ड्रॉप भी कर दिया, टीम में भी वो साथ, मतलब टीम का भी हिस्सा नहीं है, तो उससे कितना फर्क पड़ा है, क्या कहना था उनका? आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। I think that is a perfectly reasonable question to ask. I think it did affect us in a way, actually, being so close to the start of the tournament. Shan is and was a very well-respected captain. He did do a really good job. I did a good job with the bat as well, but we decided to make the change. I think it did upset the equilibrium of the group a little. This is an honest answer. जी राशिद भाई, एंडी फ्लावर का ये कहना कि हमारी पूरी कॉम्पोजिशन टीम की चेंज हुई है, इक्विलिब्रियम पूरा बैलेंस आउट हुआ है, उसको कैसा देखते हैं? शान अभी भी स्क्वाड का हिस्सा है बट टीम में नहीं ले रहे। देखिए, जैसे जो हमारी पॉलिटिक्स पाकिस्तान नेशनल टीम में चल रही होती है, वो हमारी नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए। ये जो नज़र आया है हमें फ्रेंचाइज क्रिकेट में कि कप्तान तब्दील हुआ है, और शान मसूद की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। अब हुआ ये कि उनकी फॉर्म गई, 3 दफ़ा वो आउट हुए न्यूजीलैंड में, वो टीम से भी ड्रॉप हुए, तो यहाँ पे भी ड्रॉप हुए, तो उनके साथ ज्यादती तो हुई है। पहले पाकिस्तान टीम से, क्योंकि जो ओपनर्स खेल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनसे बेहतर नहीं है। शान मसूद की अपनी एक जगह बन चुकी थी, खेलना चाहिए था। यहाँ पे इनका देखें होता क्या है, फ्रेंचाइज का अपना डिसीजन है, इस पर हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान टीम का होता हम करते, क्योंकि कराची किंग का भी लोग पूछते हैं क्या इमाद है, बाबर आजम नहीं है, तो हमारा या कराची किंग का अपना एक डिसीजन है, उसके ऊपर चल रहे हैं। तो ये डिसीजन भी ठीक है, गलत किया उन्होंने, लेकिन फिर भी हम कहेंगे यार ये फ्रेंचाइज का अपना डिसीजन है, इस पे हम थोड़ा मोहतात रहेंगे। देखिए, दूसरा जो ऑप्शन है रिजवान, ऑब्वियसली रिजवान के कप्तान बनने पे तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता, बट ऑब्वियसली जब शान अच्छा परफॉर्म कर रहा था और एज कैप्टन भी, तो फिर आपने उसको हटाया क्यों और टीम में क्यों नहीं? सिंपल, अगर हम अमाद वसीम की अगर बात करते हैं, अमाद वसीम डेफिनेटली उसको हटा दिया जाता अगर वो कप्तानी अच्छी ना करता या उसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी ना होती। 100% बाबर आजम कप्तान होते, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। नहीं, मैं यहाँ मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखें, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होती है ना, कुछ देखा था ना, क्योंकि ये बात अभी की नहीं है, ये जब मैं कराची किंग में था, जब से ये बात इमाद कप्तान बन चुका था, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने उनको नॉमिनेट किया था, बन गया था, तो कंटिन्यूएशन होनी चाहिए आपकी। आपने बिलीव, उस वक्त बाबर आजम भी टीम में का हिस्सा था, बिल्कुल, और लेकिन क्या है, सलमान भाई या जो टीम मैनेजमेंट थे, मिकी था, उन्होंने ये डिसाइड किया क्या रिमाद कि हमने इस पे इन्वेस्ट किया है, और अब तो अभी तक फायदा उठाने का टाइम है। ठीक है, बाबर तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, उससे कोई हम दो आ रहा है ही नहीं, लेकिन मेरी जो सपोर्ट है, या एज ए कैप्टन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो स्ट्रेटेजी प्लान कर सकता है, टीम को बेहतर तरीके से लड़ा सकता है, वो इमाद। देखें, प्लानिंग आपकी मैनेजमेंट करती है, ठीक है, आपके लोग समझते हैं कि अमाद वसीम को कप्तान बनाना चाहिए था, बनाया,
उसके बाद उसने डिलीवर्ड अच्छा किया ना। अच्छा किया। अगर डिलीवर अच्छा टाइटल नहीं भी करा जीत तो गए, हाँ। ऑटोमेटिकली वो ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं जी अब इसको कंटिन्यू चलने दो, इसको हटा दो जी, किसी अब किसी और को बनाना है। वो अच्छा डिलीवर कर रहा है, चल रहा है, हटाएंगे तो अब गलत बात है। यही चीज शान मसूद की भी है, ठीक है ना। वो अच्छा परफॉर्म कर भी रहा था और अच्छी कप्तानी कर भी रहा था, और जिस तरीके से वो मीडिया में आके बात कर रहा था जब टॉस होता था, या वैसे मीडिया में आके जब वो बात करता था, पता चलता था एक पढ़ा लिखा लड़का बात कर रहा है और समझ रहा है उसको गेम को। अच्छा, यही एग्जांपल अगर सोहेल अख्तर पे अप्लाई की जाए। नहीं, ये पढ़े लिखे की बात गलत करके है। नहीं, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। हम तो इंटर पास है। नहीं, पढ़े लिखा है क्या मतलब? मैं इंग्लिश की बात प्रेजेंटिंग, अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए ना। ठीक है, हम भी ऐसे लेके आएंगे कप्तान को, आपको राशिद भाई। अच्छा मैं बता, तनवीर देखो गलती तो आपने कर दी यहाँ पे, आपने डायरेक्ट अटैक मुझ पे किया है। आप पे नहीं किया, आप पे नहीं किया। इंग्लिश की बात नहीं कर रहा कि जिसको इंग्लिश अच्छी आती है उसको पाकिस्तान टीम में कप्तान बना दे। ये बात भी आप कर चुके हैं, ये बात भी आप करंट कैप्टन के लिए कर चुके हैं। नहीं, ये अगर बोले मैं रिकॉर्डिंग निकालो, उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा के दिखाऊं आपको कि आपने इस कप्तान जो पाकिस्तान टीम का कप्तान है, क्या बोला था मैंने? बोला कि इंग्लिश का बोला ना। नहीं, मैंने बोला क्या तो ना अपने देखो, बोल मैं पढ़ा था। मैंने बोला है, इसमें क्या गलत बात बोली? मैंने ये बोला था कि ये अपनी जरूरी बात है। को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना आप, कह रहे हैं कि मैंने नहीं बोला इंग्लिश का। देखो, बात समझने की कोशिश किया करें। मुझे पता है कि कोई ना कोई आप ऐसी बात कर देते हैं कि मैं थोड़ा सा गर्म हो जाऊं। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी क्रिकेट में होती हैं जिसको इंग्लिश आती है लेकिन उसको गेम अवेयरनेस नहीं है, वो पाकिस्तान की टीम का कप्तान बना दो। एक चीज, अगर बाबर आजम की इंग्लिश अगर उसकी इतनी अच्छी नहीं है, वो सीख रहा है, नजर आ रहा है कुछ ना कुछ, अब वो वर्ड यूज करता है, लेकिन अगर उसको गेम अवेयरनेस है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसको बाबर जब बना था एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जिस तरह से प्रोग्रेस है उसकी, तो फेथ आ रहा है, हमें भी फेथ आ रहा है यार, बाबर गुड कैप्टन, और अंडर इमाद के साथ सीख रहा है ना वो तो। अच्छा, उसको देखिए, बाबर में एक चीज मैं देख रहा हूं, मैं हमेशा मेरी बात याद रखना और इसको लिखो। इंसान की पर्सनैलिटी जब तक तगड़ी नहीं होगी, आप तगड़े फैसले कर ही नहीं सकते। आप दुनिया का किसी किस्म का बंदा किसी जॉब पे भी लाके बिठा दे, सुनो आपकी पर्सनैलिटी तगड़ी। अब देखो बाबर, अच्छा इसी चक्कर में हम लास्ट मिनट पे चले गए। तगड़ी का मतलब क्या? तगड़ी पर्सनैलिटी मतलब आपको फैसले करने आने चाहिए। अब बाबर आजम देखने में तगड़ी पर्सनैलिटी नहीं लगती, लेकिन आप उसको मीडिया में बात करते, ठीक है, कैरेक्टर, उसका जो कैरेक्टर शो कर रहा है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा चलते चलते मुझे जल्दी से बताइए, कराची मुल्तान, योर पिक। पूछना नहीं चाहिए था, पूछना नहीं चाहिए था क्योंकि आप मुल्तान कहना चाह रहे थे। क्या ले नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, आगे बोलेंगे। लेकिन पहला मैच है, कराची टॉस भी जीत गया, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि मुल्तान बोल दूं मैं? कराची यस, कराची बोला नहीं, कुछ बोला नहीं। ये क्या है? ये इससे क्या पता चलता है भाई? अच्छा ठीक है, कराची। और दूसरे मैच पे लाहौर और पेशावर। लाहौर पेशावर। मैं भी इस मैच में पेशावर में जाऊंगा क्योंकि पेशावर की थोड़ी स्ट्रेंथ देखते हैं इस बार। क्या राशिद खान की वजह से कह रहे हैं। राशिद खान भी हमें बहुत डिस्कस करना था, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आने वाले प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि राशिद खान जो है उनकी सक्सेस का राज क्या है, कैसी वो बॉलिंग करा रहे हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज की हमारी फिलहाल ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।